ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूँ उससे बेहतर आपका कैमरा देख रहा है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल कर के आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है, बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है, और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं, और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है, घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा में। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है, और उसने बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है, और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ, और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सब लोग पीडीए की छतरी के नीचे आकर के उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया। और भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन डबल इंजन को सबक सिखाया, और यहां तक सबक सिखाया बीजेपी को जहां से उनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई, और आज नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। अरे अपना चैनल का नाम तो बता दो। IBC 24। ये मैंने कभी सुना नहीं मैंने। चैनल ही नहीं सुना मैंने। राज्यों को लेकर क्या तैयारी है आपकी? किसके? मतलब राज्यों में संगठन को लेकर। देखिए, हाँ, ये मुझे खुशी है कि आज इतने अपने पत्रकार साथियों से मिलने का मौका मिला है। और जहाँ तक और प्रदेशों में पार्टी के पहुंचने का, समाजवादियों का और नेताजी का हमेशा लक्ष्य रहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। उस दिशा में समाजवादी लोग लगातार काम करेंगे। छत्तीसगढ़ हो, और आज उड़ीसा में हम लोग ना बीज बोने जा रहे हैं। आज बीज बो रहे हैं बाई इलेक्शन में, और भविष्य में हम लोग पार्टी खड़ी करेंगे। ये जो SIR और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर। और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी, बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठिया रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास। और कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के वोट ज़्यादा निकले। जो वोटर लिस्ट है, हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी ना हो, हर एक का वोट बने, हर एक को वोट डालने का मौका मिले। अब ये आप बताइए, सरकार में हैं, आप पुलिस से कहेंगे वोट डालने ना जाएं, आप रिवॉल्वर लगवा देंगे, लोगों के घर पुलिस खड़ी कर देंगे, आप घर से नहीं निकलने दोगे। जहाँ वोटर लिस्ट में जब अंदर वोट पर्ची लेके जाएगा, पता लगा आपका वोट नहीं है। तो ये सरकार हस्तक्षेप करती है, और सरकार बीजेपी की है। हमारा केवल यही निवेदन है कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग काम न करे। उन पर प्रश्न बहुत लगे हैं, उन्हें निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। और यूपी जहां से हम लोग आते हैं, हमने तो उनका वो नंगा नाच देखा है बीजेपी के लोगों का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कोई रिवॉल्वर लगा के वोट रोक सकता है? और आपके सबके कैमरों पे थी वो बात, आपने खुद तस्वीरें देखी होंगी। पुलिस वोट न डाले इसलिए रोक रहे थे। सोचिए, हम 1 लाख वोट से हारे एक विधानसभा में, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, 1.5 लाख वोट से बीजेपी हार के आएगी वहां।
1.5 लाख वोट से। यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया है। 14 तारीख को